हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेटनरी के बारे में। और वेटनरी के बारे में मैं आपको बहुत ही सटीक और सही जानकारी दे सकता हूं। अब आपको पूछना चाहिए कि तूने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि मैं इस देश की एक टॉप वेटनरी यूनिवर्सिटी का 2017 बैच का स्टूडेंट रहा हूं, तो मेरे को इसके बारे में बहुत ही अच्छे से पता है। अब मैं डायरेक्ट मुद्दे की बात करने जा रहा हूं, ताकि आपको वीडियो देखते हुए ये ना फील हो कि यार जो हमें सुनना है ना, जो नॉलेज चाहिए वो डायरेक्ट बात बता, इधर उधर का ज्ञान मत पे। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। तो मैंने 4 पॉइंट निकाल के रखे हैं। पहला पॉइंट अपना रहेगा कि हमारे साथ जो कि हम एमबीबीएस बनना चाहते थे, नीट की तैयारी कर रहे थे, हमारे घर वाले भी हमारे साथ ही थे ना, तो हमारे साथ, मेरे साथ या मेरे घर वालों के साथ ये टैग जुड़ जाएगा कि भाई ये इंसानों का नहीं जानवरों का डॉक्टर बनने जा रहा। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, हम जरूर जानना चाहेंगे कि वेटनरी की डिग्री का स्कोप क्या है, कि सरकारी नौकरी कितनी होती है, कितने साल में मिल जाती है, प्राइवेट नौकरी कितनी होती है और सैलरी कितनी होती है। तीसरी बात, जाहिर सी बात है, हम एमबीबीएस के साथ इस डिग्री का कंपैरिजन करेंगे, है ना, उसके बिना तो ये वीडियो पूरी हो ही नहीं सकती। और चौथी बात, लास्ट बात हम करेंगे कि भाई सीट्स कितनी होती है अपने देश में, सरकारी सीटें कितनी है, एडमिशन कैसे होता है, प्रोसीजर क्या है। तो पहले पॉइंट पे बात करते हैं कि जानवरों के डॉक्टर बनने जा रहे हैं। देखो, एक सच्चाई से मैं आपको रूबरू करा दूं, आप चाहे वेटनरी में चले जाओ या फिर बीएमएस में चले जाओ, आपको मोस्टली बच्चे, है ना, 90% से ऊपर बच्चे वही मिलेंगे जो नीट में खूब ड्रॉप करके बिल्कुल थक चुके हैं कि भाई हमसे नीट क्लियर नहीं हो रहा, अब मजबूरी में कोई कोर्स लेना पड़ेगा। वही बच्चे वेटनरी, बीएमएस इनमें जाते हैं। हो सकता है इक्का दुक्का बच्चा अपनी चॉइस से आता है, बाकी सभी नीट से थक हार के आते हैं। अब जाहिर सी बात है, किसी ने 2 ड्रॉप की है, किसी ने 3 ड्रॉप, किसी ने 4 ड्रॉप, इतने साल नीट की तैयारी की है कि एमबीबीएस चाहिए, एमबीबीएस चाहिए, और पूरे घर में भी वही माहौल है कि भाई एमबीबीएस करेगा, पूरी रिश्तेदारी में भी यही माहौल है कि एमबीबीएस करेगा, आस पड़ोस में सब जगह माहौल क्या तैयार कर रखा है इतने साल से कि भाई ये एमबीबीएस बनेगा या बनेगी। अब एकदम से फिर खबर आती है कि नीट तो हो नहीं रहा है, अब जानवरों का डॉक्टर बनने जा रहा है, तो वो एकदम से दिमाग में बात हिट करती है, हमारे भी, हमारे घर वालों के भी, कि भाई क्या ही जवाब देंगे, है ना, कि जानवरों का बनने जा रहा है। थोड़ी वो बेइज्जती वाली शुरू में फीलिंग आती है ना। सच बात यही है, अब मैं वो नहीं बोल रहा कि हाँ जानवरों से प्यार है, ये है वो है, सच बात है, जो है वो है, जो है तो है, ठीक है। अरे कहना क्या चाहते हो? अब इसका सीधा सीधा जवाब ये है, देखो, हमसे नीट नहीं हो पा रहा है, हमने कई साल तैयारी करके देख ली, पर इसको हम स्वीकार नहीं कर पा रहे, हमने इसको ईगो का गेम बना दिया, हमने इसको हार जीत का, इमोशन का गेम बना दिया, और हम साल खराब करते जा रहे हैं। देखो भाई, आपसे नीट नहीं क्लियर हो पा रहा है, इसको स्वीकार करने में कोई बेइज्जती नहीं है, इसको स्वीकार करने में कोई बेइज्जती नहीं है, ठीक है। एमबीबीएस नहीं मिल पाई, अब इसके बाद क्या ऑप्शन मेरे पास अच्छे हैं, मैं उस तरफ देखूंगा, ठीक है। और मैं आपको एक बात बता दूं, मेरे पेरेंट्स हैं या आपके पेरेंट्स हैं, ये आखिरी ऐसी जनरेशन है जो इन चीजों को इस तरीके से देखती है कि इंसानों का डॉक्टर है, एमबीबीएस है, तो उसकी रिस्पेक्ट, इज्जत ज्यादा और जानवरों वाले की कम। ये आखिरी जनरेशन है, इसके बाद जो जनरेशन आएगी वो बिल्कुल ही इक्वल होगी, आप देख लेना। और रही बात भाई, देखो, आप कॉलेज में जब जाओगे ना, वेटनरी में जब आप जाते हो, तो आपको जो साथ में मिलेंगे ना, सारे ऐसे ही लोग मिलेंगे, 2 ड्रॉप, 3 ड्रॉप, 4 ड्रॉप, है ना, बिल्कुल, है ना, सारे एक जैसे हो जाते हैं, तो 10 दिन बाद आपको कुछ भी फील नहीं होता है, तो ये टेंशन तो हटा दो, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि वेटनरी का स्कोप क्या है। अब फिर से स्कोप में मैंने कहीं से गूगल से चीजें नहीं निकाली हैं, मैंने जो मेरे बैचमेट हैं, मेरे सीनियर हैं, मेरे जूनियर हैं, है ना, उनके हिसाब से मैं चीजें आपको यहां पर बता रहा हूं। देखो, गवर्नमेंट जॉब की बात करें, सरकारी नौकरी की बात करें, तो वो आपके बैच की किस्मत होती है। मान लीजिए आपका बैच अभी पास आउट हुआ है, हो सकता है 2 महीने बाद गवर्नमेंट जॉब आ जाए, अलग अलग स्टेट में अलग अलग होता है ना, और हो सकता है आपको 2 साल का वेट करना पड़ जाए, 3 साल का, मैक्सिमम 4-5 साल में गवर्नमेंट जॉब आ ही जाती है। और गवर्नमेंट जॉब की सैलरी कितनी है? 1 लाख, ये हरियाणा की बता रहा हूं, हरियाणा में अभी अभी 2 महीने पहले लेटेस्ट ज्वाइनिंग हुई है, मैं आपको हरियाणा की सैलरी बता रहा हूं। अगर मैं आज सरकारी नौकरी पे ज्वाइन करता हूं, तो आज की डेट में मेरी 1 लाख रुपए सैलरी है, जो साल दर साल तेजी से बढ़ती जाएगी। और प्राइवेट जॉब की बात करें, फिर से वो ये, मैं गूगल से ये जानकारी नहीं लाया हूं, मेरे दोस्त हैं जिन्होंने ज्वाइन किया था, और है ना, उनको 1-1.5 साल हो गए प्राइवेट में, तो प्राइवेट में ज्वाइन किया था, किसी ने 45 में किया था, किसी ने 50 में किया था, इस टाइप से रेंज रहती है, ठीक है, 45,000, 50,000, और 45-50 में उनको रहने खाने का भी था वहां पे, कि अकोमोडेशन भी है, ठीक है, तो हिसाब लगा लो आप, तो 55-60 में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो जिसने 45 में ज्वाइन किया था, वो आज 1-1.5 साल में 75 पे पहुंच चुका है ना। और ऐसे भी हैं भाई जिन्होंने कि दिन में किसी कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, 45-50 हजार वहां से मिल रहे हैं, शाम को किसी क्लिनिक पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, 45-50 हजार वहां से, तो लाख रुपए प्राइवेट में भी कमा रहे हैं, है ना। जनरली होता क्या, हम ये सोचते हैं कि वेटनरी मतलब गाँव में गायें, भैंस, भेड़, बकरी, ये सब हमारे दिमाग में आता है, बट इसका जो स्कोप है वो शहर में ज्यादा है, क्योंकि ये एक बढ़ता हुआ फील्ड है ना। जैसे आयुर्वेदिक है, वेटनरी है, ये बढ़ते हुए फील्ड है, क्योंकि आप किसी भी शहर में जाओगे ना, दिल्ली जाओ,
जाओ, गुड़गांव जाओ, नोएडा जाओ, इस टाइप के शहरों में, बेंगलोर जाओ, कहीं भी जाओ, लोग इतने कुत्ता बिल्ली पालते हैं ना जिसका कोई हिसाब नहीं है, और उनके ऊपर फिर अंधा खर्चा वो करते हैं। वैक्सीनेशन है, दवाइयाँ, खुले पैसे देते हैं, तो बहुत कमाई है भाई। कमाई अगर सही ढंग से करे ना बंदा शहर में तो बहुत कमाई है। जैसे चंडीगढ़ टाइप का शहर है, वहाँ तो लोग पैसा देने के लिए तैयार बैठे हैं, बस आपका काम अच्छा होना चाहिए। अब हमारा तीसरा पॉइंट है कि एमबीबीएस से वेटनरी को कंपेयर करके देखते हैं। देखो, उन बातों में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कि वो भी 5.5 साल की, वो भी 5.5 साल की, ये तो सबको पता ही है। देखो, यहां पर मैं सीधी सीधी आपके सामने पॉइंट रखूंगा, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है वेटनरी में तो इससे आराम की नौकरी, पहली बात तो आप ऑफिसर बन रहे हो, दूसरी बात आपकी सैलरी इतनी अच्छी है, और इससे आराम की नौकरी इस दुनिया में ही शायद कोई हो। सरकारी नौकरी बता रहा हूं मैं, ऑफिसर लेवल की, ठीक है। और जहां की एमबीबीएस की बात करें तो उसमें भाई नौकरी बहुत हेक्टिक है। मैंने अपने दोस्तों को देखा है काम करते हुए, जितना बिजी शेड्यूल होता है उनको आराम नहीं होता। और एमबीबीएस में आपके पास, आप 50 साल 60 साल रिटायर हो जाओगे, आपके पास टाइम नहीं रहने वाला है। बहुत ही मुश्किल काम होता है, हेक्टिक शेड्यूल्स होते हैं, चाहे आप एमडी में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, ठीक है। आराम की नौकरी नहीं है, डिग्री भी आराम की नहीं है। और रही बात डिग्री करने की, तो वेटनरी में बता देता हूं आपको, 5.5 साल आपके मजे में कटेंगे, ठीक है। आप थोड़ा थोड़ा आराम से पढ़ते हो, आप आसानी से पास हो जाते हो। यहाँ एमबीबीएस में बात करें तो यहाँ पे सेकंड ईयर से ही कंपटीशन शुरू हो जाते हैं, एमडी की तैयारी करनी है, एमडी की तैयारी। अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट के बारे में, कि पहली बात तो कर लेते हैं कि भाई सीट्स कितनी है। तो अपने इंडिया में जो गवर्नमेंट कॉलेज में, वेटनरी के गवर्नमेंट कॉलेज में जो सीट है वो 5200, लगभग 5200 के आसपास है। और एडमिशन कैसे होता है वो आपको शायद पता ही होगा। बहुत सारे स्टेट में अब तो नीट के थ्रू ही होने लग गया कि नीट का जो स्कोर है उसी की बेस पे काउंसलिंग करा दी जाती है। कुछ ऐसी स्टेट भी हैं जहां पे अलग से एग्जाम होता है। उम्मीद करता हूं मेरी इस वीडियो से आपके दिमाग में जो वेटनरी को लेके अफवाहें थी, थोड़ी बहुत शायद हो सकती हैं, उनसे पर्दा हटा होगा और आपको एक क्लियर इमेज मिली होगी, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।